ऐसे लोग हैं जो निगेटिव कार्य करते हैं वस्त्र के थ्रू, ठीक है। इनर वियर खासकर मैंने देखा है कि इनर वियर पे जो है वो निगेटिव क्रियाएं करते हैं। इनर वियर पे निगेटिव क्रियाएं करने से क्या नुकसान होता है और उसका बचाव का क्या उपाय है, इस पे थोड़ा चर्चा आप करें तो अच्छा रहेगा। जैसे देखिए, आपने जो बात कही इनर वियर के बारे में, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस में सुना है कि गुरुजी मैंने छत पे पसारा था अपना इनर वियर, अंडरगारमेंट मेरा गायब हो गया। गुरुजी मेरे पिछले 2 साल से 4-5 मेरे अंडरगारमेंट गायब हो गए। गुरुजी क्या होता है, जब से गायब हुआ मैं बीमार पड़ गया। मैंने एक केस ऐसा भी देखा कि एक महिला थी, उसका इनर वियर गायब हो गया, उसके बच्चेदानी में उसको इन्फेक्शन आ गया। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं ज़्यादातर काला जादू के लिए की जाती हैं। काला जादू के बारे में बात करें तो जैसे उसमें मारन, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो इनर वियर का अलग अलग चीज़ें होती हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, महिला लोग खासकर, कि अपना इनर वियर को कहीं पसार देते हैं, कहीं भी रख देते हैं। उसको हर जगह नहीं रखना चाहिए, और अगर रखते भी हैं तो अगर वो गायब हो गया तो ऐसा नहीं कि हवा से आया उड़ गया, कोई ना कोई तो लिया होगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, अगर बात करें तो जो लोग काली पूजा करते हैं, जो लोग तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते हैं, उसको ले जाके किसी जगह, किसी खास स्थान पर उसकी 3-4 क्रियाएं होती हैं। एक तो होता है किसी के नाम से लेकर उस पर कुछ रख कर, कुछ होता है बातें उसमें रख कर उसका आवाहन किया जाए, जिससे जो चीज़ चाहेंगे उनसे आप मान सकते हैं। तो ये लोग वैसे लोग काम करते हैं जो कि काला जादू करते हैं। तो इस पे 99% काला जादू ही होता है। अब बात रहा कि इससे कैसे बचाव किया जाए। अब इसे देखिए, अंडरगारमेंट है, इनर वेयर है, किसी का भी हो, भुला जाना अलग बात है कि हाँ हम जा रहे हैं ट्रैवल में, मेरा खो गया, वो अलग बात है। या हम कहीं बाहर सफर में गए, मेरा छूट गया, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर से अगर गायब हो रहा है ना, तो ये थोड़ा सा सोचनीय हो जाता है कि भाई मेरे घर में तो कोई है नहीं, जो भी मेरे मेंबर हैं, तो आखिर यहाँ से कौन ले जाएगा, गायब तो होना नहीं चाहिए। तो जिन घरों में, अपने घरों में से ज़्यादातर अगर अंडरगारमेंट्स गायब हो जा रहे हैं, इनर वियर गायब हो जा रहे हैं, इसका मतलब है कि या तो कोई पड़ोसी आपके घर के नज़दीक हो जो आता हो आपके घर में, या घर का ही ऐसा कोई सदस्य हो जो आपको नहीं चाहता हो आगे बढ़े। तो अगर ये लगातार ये क्रियाएं हो रही हैं तो आप कंफर्म रहिए कि आपके ऊपर काला जादू होने वाला है। मैंने ऐसा सुना है कि ये क्रिया करने के बाद कई लोगों को दिक्कत ये आया है कि उन्हें प्रेगनेंसी में दिक्कत देखा है, और प्रेगनेंसी के अलावा मैंने ऐसा महसूस किया है कि उसके अलावा इंटरनल प्रॉब्लम भी जो होता है फीमेल में खासकर, मैंने ये ज्यादा देखा। सहमत हूँ। देखिए, जो होता है ना मासिक धर्म महिलाओं में, उसकी थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है, मैंने देखा है ऐसा। उसके अलावा क्या है कि पहले सब कुछ का नॉर्मल था, क्लॉटिंग उनका चालू हो जाता है। या अगर बात करें तो कुछ और भी समस्याएं होती हैं यूटेरस की। जैसे बात करें सिस्ट की समस्या, पहले बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन इनर वियर गायब हुआ, उनको समस्या सिस्ट की चालू हो गई। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। तो मैंने एक चीज़ पूछा कि जब ये सब घटनाएं घटती हैं तो आप उस समय तो गौर क्यों नहीं किए? तो बोले गुरुजी मुझे लगा घर में हवा से उड़ गया होगा। मैंने कहा हवा में 1 उड़ेगा, 2 उड़ेगा, 4-5 उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा साल भर में? तो नहीं। तो मैंने कहा देखिए, अगर ऐसी घटनाएं बार बार घट रही हैं तो कोई या तो घर का मेंबर हो आपका, मैं खुल के बता रहा हूँ, हो सके हमारे दर्शकों को थोड़ा बुरा लगे मेरी बातों को, या कोई आसपास के पड़ोसी कोई ऐसा हो जो इस काम को करते हैं। क्योंकि जो चीज़ आपके घर में वो गायब कैसे हो जाएगा, सोचने वाली बात है, गायब कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उपाय क्या है कि जब भी आप इनर वियर डालते हैं तो उसके ऊपर कोई कपड़ा रख दें, ठीक है। या अगर मान लीजिए कोई गायब कर लिया, आपको नहीं पता रहा कि गायब कर लिया, तो उसका क्या उपाय करें? उसका उपाय एक ही चीज़ है कि अपने घर में धूनी को जलाइए। धूनी नहीं जला सकते हैं अगर, तो हींग ले लीजिए, मैं बता रहा हूँ, कपूर ले लीजिए, और उसके अलावा मैं बात करूँगा सेंधा नमक ले लीजिए। हींग, कपूर, सेंधा नमक, उन तीनों को मिलाकर, ठीक है, घर में 3-4 दिन पोछा लगवा दीजिए, इससे भी आपको राहत मिलेगा। उसके अलावा क्या है कि गुरुजी मान लीजिए कि अगर हो गया, इससे भी राहत नहीं मिला तो हमको, मान लीजिए मेरा गायब हो गया, अब हम क्या करेंगे? इसके अलावा क्या करेंगे? तो चुपचाप जो है चल जाइए काली मंदिर, काली मंदिर जाके माँ से क्षमा याचना कर लीजिए, फिर आपको कुछ भी नहीं हुआ, कंफर्म रहिए। जब तक क्षमा याचना आप नहीं कीजिए कोई लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, जो ये क्रियाएं करते हैं, जो भी निगेटिव क्रियाएं जो है इनर वियर पे करते हैं, तो वो करके अगले को तो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको क्या क्षति हो सकती है? उनको किसी प्रकार की क्षति हो सकती है? उनको कोई तरह का नुकसान हो सकता है? बता रहा हूँ, आज का जो है भौतिक युग है। आज आदमी ये नहीं देखता है कि मेरे साथ क्या होगा, बस अगला का बुरा हो जाए। उसको ये परवाह नहीं कि मेरे साथ कल को क्या होगा। चलो मैं इस जन्म में तो मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बुरे कर्मों को, मैं इस जन्म में काला जादू तो कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या होगा। तो जो भी लोग काला जादू करते हैं, जो भी लोग तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते हैं, गलत उद्देश्यों के लिए करते हैं खासकर, तो उसको फल मिलता है, ये कंफर्म रहिए। वो इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, उसको ओल्ड एज में मिले, हो सके उसको करते करते उसका एक्सीडेंट हो जाए,
हो सके उसको मरने के पहले उसको 5 साल 6 साल उसको अपने बेड पे गुजारना पड़े, इसका फल तो मिलता है। लेकिन मैंने क्या कहा, भौतिक युग है, आजकल लोग केवल लाभ के लिए ये सब काम करते हैं कि मुझे लाभ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। कोई भी क्लाइंट आया कि फलाने का ये चीज होना चाहिए, गुरुदेव, गुरुजी ने कहा लाओ मैं फलाना तंत्र करता हूँ, मैं इस काम को कर दूंगा। आप लोगों ने अगर पहले की मूवीज देखी होगी तो बहुत सारे मूवी में दिखाया भी गया है चीज को, कि किसी महिला का बाल को ले लिया, गुड़िया को लेके पूछ दिया, गुड़िया का हाथ घुमाया तो किसी का हाथ टूट गया, पांव घुमाया तो पांव टूट गया, उसके गुड़िया में सुई को चुभाया, उसके पेट में दर्द चालू हो गया। मैंने से बहुत सारे केसेस को देखा है जहाँ पे बच्चे मेरे पास आए हैं, कुछ महिलाएं पास आई हैं, गुरुजी मेरे पेट में 2 साल से दर्द है, ठीक ही नहीं हो रहा है। मैंने पेट का अल्ट्रासाउंड भी करवाया, मैंने जांच भी कराया, हर चीज मैंने कराया, रिपोर्ट में मेरा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि तंत्र मंत्र किया गया, मैं वहां पे चीज नहीं कहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं उसके केस को स्टडी नहीं करूंगा मैं सीधा नहीं बोलता कि यहाँ पे ये किया गया है। लेकिन 90% मैं देखता हूँ कि नहीं, लगभग उन पे तंत्र मंत्र ही रहता है। क्योंकि जब मेडिकल रिपोर्ट कुछ नहीं आ रहा है और आपको पेट का जो दर्द है 10 आपका बना हुआ है, जब वहां मेडिकल जब आके हार गया, डॉक्टर जब कह रहा है कि कुछ है ही नहीं, तब वो दर्द क्यों है भाई साहब? मेरा सिंपल कहना है। अब जो लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं वे आते हैं, मानते हैं, जिनको बिलीव नहीं है दौड़ते हैं डॉक्टर के यहाँ। दौड़िए, मैंने कहाँ मना किया, दौड़िए।